नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे राजस्थान पटवार, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड या राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 50 सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी 50 सवाल हैं जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप भी जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी, यानी वर्ष 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को संशोधित किया गया था। कब किया गया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को संशोधित? वो किया गया था साल 1994 में। और ये संविधान संशोधन के 73वें अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप में इसे संशोधित किया गया था। कब किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में। अगला दूसरा सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष की। कितनी वर्ष है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु? वो है 21 वर्ष की। अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान में माउंट वर्षा किन कारणों से होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में माउंट वर्षा होती है। किस कारण होती है राजस्थान में माउंट वर्षा? वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और दोस्तों माउंट वर्षा है वो शीतकाल ऋतु में वर्षा होती है, जिसे माउंट वर्षा कहते हैं। किसे कहते हैं माउंट वर्षा? जो शीतकाल में राजस्थान में होने वाली वर्षा है उसे माउंट वर्षा कहते हैं। और माउंट वर्षा की जो उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है माउंट वर्षा की उत्पत्ति? भूमध्य सागर से। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है ए, यानी उदयपुर जिले में जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? वो है जयसमंद झील, जो कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये झील हैं जो राजस्थान तथा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी मानी जाती हैं। कौन सी झील? जयसमंद झील। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान में 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्थापित किए गए हैं। कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए हैं राजस्थान में? वो किए गए हैं 2। एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है अजमेर जिले में, जबकि दूसरी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो है धौलपुर जिले में। कहाँ पर है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राजस्थान में? एक तो है अजमेर में, जबकि दूसरी है धौलपुर जिले में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना? वो की गई थी 14 सितंबर साल 2010 में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में पक्षियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में पक्षियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क है। कौन सा पार्क है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगला सवाल है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों ये सवाल भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। सवाल क्या है? कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी
सरदार सरोवर परियोजना है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जबकि दोस्तों व्यास परियोजना है जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है? वो है व्यास परियोजना। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? वो है सरदार सरोवर परियोजना। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी यानी अजमेर के ब्यावर में राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना वो की गई थी अजमेर के ब्यावर में। और कब की गई थी? वो की गई थी 17 जून 1899 में। कब की गई थी? 17 जून 1899 में राजस्थान में प्रथम कृष्णा मिल्स लिमिटेड को स्थापित किया गया था जो सूती वस्त्र मिल थी। और ये कहाँ पर की गई थी? वो की गई थी अजमेर के ब्यावर में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कोटा और बूंदी रियासतें हैं जो राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी। कौन सी रियासतें थी जो राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी? वो थी कोटा और बूंदी। और इन्होंने कब ये रोक लगाई थी? वो लगाई थी 1832 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला सवाल है, तार भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी यानी आदिवासी स्त्रियों की तार भात की ओढ़नी राजस्थान की लोकप्रिय वेशभूषा है। किन स्त्रियों की? आदिवासी स्त्रियों की। और कौन सी ओढ़नी? वो है तार भात की ओढ़नी। अगला सवाल है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी यानी प्राचीन समय में युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की एक विशेष पगड़ी पहनी जाती थी। यानी दोस्तों जो योद्धा या सैनिक किसी युद्ध में जाते थे तो वो एक केसरिया रंग की विशेष पगड़ी पहनकर युद्ध में जाते थे। और केसरिया रंग है वो बलिदान या शहीद का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी यानी घूमर नृत्य करते समय ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। किस वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है घूमर नृत्य करते समय? वो है ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्र। अगला सवाल है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अबुल फजल हैं जो अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के एक कवि थे। कौन थे? अबुल फजल। इसी प्रकार अगला सवाल है, ना सावन सुरंगो ना भादवो हरियो नामक कहावत से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ना सावन सुरंगो ना भादवो हरियो नामक कहावत का अर्थ है सदैव एक समान रहना। क्या अर्थ है? ना सावन सुरंगो ना भादवो हरियो का अर्थ वो है सदैव एक समान रहना। अगला सवाल है, वर्षा में नाचते मोर राजस्थान की किस चित्रकला की विशेषता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी यानी बूंदी चित्रकला की विशेषता है वर्षा में नाचते हुए मोर की। वर्षा में नाचते मोर राजस्थान की किस चित्रकला की विशेषता है? वो है बूंदी चित्रकला की। इसी प्रकार अगला सवाल है, ऊंट की खाल पर चित्रकान किस चित्रकला की शैली या विशेषता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी यानी बीकानेर शैली है जो ऊंट की खाल पर चित्रकान की विशेषता है। किस ऊंट की खाल पर चित्रकान की किस कला शैली की विशेषता है? वो है बीकानेर कला शैली की। अगला सवाल है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है ए यानी
मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था खानवा का प्रसिद्ध युद्ध? वो लड़ा गया था मार्च 1527 ईस्वी में। और युद्ध ये किसके बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसी प्रकार अगला सवाल है, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर दासी पुत्र बनवीर से राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की जान बचाई थी। किसकी जान बचाई थी? राणा सांगा का जो छोटा पुत्र था, जिनका नाम था उदय सिंह, उनकी जान बचाई थी। पन्नादाई ने अपने पुत्र, जिसका नाम था चंदन, चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रचार का श्रेय? वो दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, जिन्होंने राजस्थान में मुस्लिम धर्म या मुस्लिम सत्ता का प्रचार किया था। इसी प्रकार अगला सवाल है, करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे हैं, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाते हैं सफ़ेद चूहे को? जो करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है। जबकि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? वो है देशनोक बीकानेर जिले में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर जिले में करणी माता का मंदिर है। इसी प्रकार अगला सवाल है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है ए, यानी कामड़िया पंथ के अंतर्गत बाबा लोक देव बाबा रामदेव जी के अनुयायी आते हैं। बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं कामड़िया पंथ के अंतर्गत। अगला सवाल है, राजस्थान में सातुड़ तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान में सातुड़ तीज का पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सातुड़ तीज का पर्व राजस्थान में? वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसी प्रकार अगला सवाल है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार है वो राजस्थान में श्रावण माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण माह में। और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार, जो श्रावण महीने में माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार कंपटीशन एग्जाम पटवार या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी सवालों का PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य PDF और डेली करंट अफेयर्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।